तो भाई शुरुआत करते हैं लेवल वन से। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है, यहाँ लेवल वन के अंदर मैं जो आपको पहले पढ़ाऊंगा जनरली, वो मैं ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम, यहाँ पे अकाउंट, अब देखो यहाँ पे टैली का जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है विद डॉट नेट ये आज कंप्लीट कर लेंगे। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ही मैं जीएसटी के साथ में फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कराऊंगा। मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मैं जीएसटी के साथ ही काम कराऊंगा, विदाउट जीएसटी मैं नहीं कराऊंगा। रिकॉर्डिंग मेंटेन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर मैं एक बेसिक लेवल का एग्जांपल और एक एडवांस लेवल का विथ एडवांस इन्वेंट्री यहाँ पे मैं डालूंगा। बैंकिंग के अंदर जनरल जो हमारी बैंकिंग होती है, जो नेट बैंकिंग का काम हो गया, चेक प्रिंटिंग का हो गया, उनके एडजस्टमेंट हो गए, उनका बीआरएस हुआ, मैनुअल बीआरएस, ऑटो बीआरएस नहीं, मैनुअल बीआरएस वगैरह हुआ, उसका रजिस्टर हुआ, बैंकिंग रजिस्टर हुआ, इवन गूगल पे फोन पे वाले जो एडजस्टमेंट्स वगैरह हुए मोस्टली वो भी अपनों यहाँ पे निपटा लेंगे। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग का जो पार्ट है, एमआईएस रिपोर्टिंग कंप्लीट अपनों यहाँ पे निकाल लेंगे, और डेटा सिक्योरिटी है वो भी अपनों निपटा लेंगे। तो लेवल वन के अंदर ये सारा सेगमेंट होगा, और इनके अंदर जो भी जीएसटी का जो वर्किंग है, विदाउट जीएसटी अपनों कुछ नहीं करेंगे, जीएसटी वर्किंग के साथ में ही कर लेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, टैली इंट्रोडक्शन के साथ में जो जीएसटी पोर्टल है इसका भी अपनो जो एक प्रैक्टिकल है, स्पेशली लेवल वन का 10 असाइनमेंट का, वो भी अपनों इसके साथ साथ के अंदर ही कर लेंगे। तो ये मैंने लेवल वन का आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। ये पूरा होने के बाद में लेवल टू स्टार्ट होगा, जिसमें ये सारे टॉपिक आएंगे एडवांस लेवल के, और लेवल टू के भी जो बाकी जो अदर टॉपिक्स है, टैक्सेशन, एडवांस टैक्सेशन, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले लेवल वन का मैंने ओवरव्यू आपको दिखा दिया, बात क्लियर हो गई। इस पूरे काम में, यानी इस पूरे लेवल वन के जो 7 टॉपिक है, इनमें अप्रोक्स अपनो जनरल अकाउंटिंग के 3 असाइनमेंट, अकाउंटिंग इन्वेंट्री के अपनो 2 असाइनमेंट और एक बिलिंग असाइनमेंट, 3 2 5 6 असाइनमेंट अपनो इसके अंदर कर लेंगे। क्लियर है ये बात? बात क्लियर है? चलो भाई ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम। तो सॉरी 8 है ये 7 टॉपिक नहीं थे, 8 था। कंपनी डाटा मैनेजमेंट है ये, एक डेडिकेटेड टॉपिक अपने आप में टॉपिक है। डाटा मैनेजमेंट है ये, अपनों साथ में कर लेंगे। तो लेवल वन में हमारे 8 टॉपिक्स है, और इनके अंदर सब टॉपिक्स खूब सारे आ जाएंगे। चलो भाई ठीक है, अब चैप्टर वन की शुरुआत हो चुकी है, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम। तो टैली है क्या? बहुत से लोग टैली की स्पेलिंग रेज्यूमे में लिखते हैं TELLY। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी आपको ध्यान होगा, मैंने इंट्रो क्लास में भी आपको बताया था कि हमने जॉब फेयर वगैरह हम करवाते ही रहते हैं, और अभी जॉब फेयर में बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट आ जाए, 35,000, 30,000, 40,000 रुपए तक बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स वगैरह भी निकले हैं। तो अभी भी हमारे पास में क्या, मार्केट से रिक्वायरमेंट आती रहती है कि हाँ भाई मेरे को भी जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। हमारे पास में वैकेंसीज वगैरह खूब सारी रहती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का एक छोटा सा किस्सा बता दूं, आज का किस्सा नहीं है, 10 में से 80% का यही किस्सा है। तो आपको इस 80% लोगों में नहीं रहना है। वो क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, वो ये करते हैं कि मैसेज भेजते हैं। आज एक जनरल मैसेज आया, स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा मैं आपको, अभी नहीं है मेरे पास, कल दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। तो मैसेज आया कि भाई जॉब चाहिए। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनियों को बंदे नहीं मिल रहे और आप लोगों को जॉब नहीं चाहिए, जॉब चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। तो हमने कहा क्या आता है, तो उसने लिखा TDS आता है, TCS आता है, गोडाउन आता है। मैं गोडाउन में आने वाली क्या चीज है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया। गोडाउन कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन उसने लिखा गोडाउन। उसने लिखा बैच, बैच भी कोई टॉपिक नहीं है, एक फीचर है, फीचर और टॉपिक अलग अलग होता है। तो उसने गोडाउन लिखा, बैच लिखा, एक्सपायरी लिखी, और एक आधी चीज और लिखी उसने एवं, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। और उसने जीएसटी भी लिखा, और बोला मेरे को सब कुछ आता है, ऑल टोटल आता है। मैंने कहा ठीक है, मैं ये सारी चीजें तेरे को आती है, अच्छे से आती है, बोला अच्छे से आती है, तब मैं तेरे को 30,000 रुपए तक दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आना चाहिए, आना चाहिए। उसने कहा सब कुछ आता है। मैंने कंप्लीट कहा, उसने कहा कंप्लीट आता है, ठीक है। मैंने कहा रिज्यूमे भेज दे। तो उसने मेरे को रिज्यूमे भेजा, और उसमें टैली की स्पेलिंग ये लिखी हुई थी, TELLY। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि इसके मास्टर को, यानी इसके टीचर को कितना आता था, और इसको कितना आता है। इसको TDS की फुल फॉर्म के अलावा इसको आगे नहीं पता। तो उन लोगों को कोई काम नहीं आता, ऐसे लोगों को 6,000 रुपए भी महीने के नहीं देता। आप बोलोगे नहीं सर हमारे शहर में 8,000 दे रहे हैं, तो ज्यादा ही दे रहा है अगला, ज्यादा ही दे रहा है। समझ में आ रही है बात? तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, इवन जो स्पेल है, उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। आप क्या मतलब, कोई बंदा अपने पिताजी का नाम गलत लिख सकता है क्या? तो हम अगर अकाउंटिंग की बात करें तो टैली पिताजी ही है, तो उसकी स्पेल अगर आप गलत लिखोगे तो सब कुछ ही गलत है।
तो ये बात समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो यहाँ पे ये 80% लोग हैं, ये 80% लोग हैं जो टैली की स्पेलिंग ये लिखते हैं। गजब ही लोग हैं, कहां से आते हैं पता नहीं। चलो ठीक है, अपने वाले टॉपिक पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम की अगर बात करें तो टैली है क्या। तो देखो, ज्यादा फिलोसफी में नहीं जाऊंगा। टैली एक इंग्लिश डिक्शनरी का शब्द है। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग का जो काम हो चुका होता है उसको अगर आपको फिर से चेक करना है, यानी हिसाब को दोबारा मैच करना है या चेक करना है, इसे टैली बोलते हैं। कंपनी है टैली सॉल्यूशन बोल के, एक कंपनी है टैली सॉल्यूशन बोल के जो टैली का सॉफ्टवेयर बनाती है। टैली सॉल्यूशन ही टैली का सॉफ्टवेयर बनाती है, यही इसका मेंटेनेंस करती है, और टैली कंपनी आपको एजुकेशन दे रही है। और आप सभी डायरेक्ट कॉमर्स एकेडमी से ही नहीं जुड़े हुए, आप टैली कंपनी से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कॉमर्स एकेडमी टैली पार्टनर है। तो आपका एनरोलमेंट कॉमर्स एकेडमी के होने के साथ साथ टैली कंपनी में भी हो रहा है, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया है। और आपको कॉमर्स एकेडमी के तो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, डायरेक्ट टैली कंपनी के भी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो टैली एक सॉफ्टवेयर इंग्लिश डिक्शनरी का नेम है, और टैली नाम से एक सॉफ्टवेयर ये बनाती है, और जो मेन कंपनी का नाम है वो टैली सॉल्यूशन है। अब जो टैली बोल के जो सॉफ्टवेयर है उसको हम टच करते हैं थोड़ा सा, तो हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करते हैं, टैली के वर्जन्स कौन कौन से हैं, टैली अदर और क्या क्या प्रोडक्ट्स वगैरह देती है, किन किन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं मैं आपको। मेरा एक स्टूडेंट था, इंटरव्यू देने के लिए गया था गुजरात के अंदर, वहां पे दो तीन बंदे और भी थे जिनको शॉर्टलिस्ट किया हुआ था। तो उस बंदे ने एक सवाल पूछा कि भाई हमारे बहुत सारी एंट्रियां होती है बुक्स टैली के अंदर, और हमारा टैली सॉफ्टवेयर खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है और बंद होने में भी टाइम लगाता है। बैकअप रिस्टोर ले लिया तो 4-5 घंटे की गई, और बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है। तो उसका इलाज क्या है। तो किसी ने कहा रैम बढ़ाओ, किसी ने कहा पीसी खराब होगा, किसी ने कहा टैली अटक रही होगी। अब टैली अटकती कैसे, तो प्रोग्राम है यार, कोई ग्रीस वगैरह थोड़ी लगेगा कि जो टैली अटकेगा, या कोई ग्राफिक्स का काम थोड़ी है कि मतलब उसका ग्राफिक कार्ड बढ़ेगा। तो लोगों ने उल जुलूल जवाब दिए। हमारे बच्चे ने कहा, उस बच्चे का फोन आया मेरे पास, उसने कहा कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो टैली सॉफ्टवेयर अकेला आपका काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको टैली सर्वर चाहिए। और सर्वर होगा वो ये काम करेगा इस तरह से। उन्होंने पूछा सर्वर क्या होता है, तो उसने इन डिटेल बताया। सर्वर काफी महंगा आता है, 1,20,000 1,40,000 का आता है, लेकिन मेन मुद्दे की बात नहीं है, अगले की वर्किंग है यार, ऐसी पैसे अगले के पास में काम करता है, उसको काम चाहिए, उसको इससे चीज से मतलब थोड़ी होगा। बी प्रैक्टिकल, कोई नया नया बिजनेस है, उसके दिन के ही 10 बिल कटते हैं, वो भाई साहब टैली सॉफ्टवेयर नहीं लेके आएगा। वो नहीं लेके, जनरल 10 बिल भी छोटे करते हैं। ऐसे हमारे क्लाइंट है जो महीने में 8 से 10 बिल ही बनाता है, लेकिन एक बिल 10 लाख 12 लाख से नीचे नहीं बनाता। तो मैं कह रहा हूँ जनरल सिंपल 8-10 बिल करते हैं, वो भी छोटे छोटे अमाउंट के करते हैं। तो वो कोई एक्सेल का जुगाड़ या कोई गूगल पे या कोई फ्री के सॉफ्टवेयर जुगाड़ेगा, वो कोई टैली सॉफ्टवेयर अकाउंटेंट हायर नहीं करेगा। तो जो ही बात है, जिसके पास में रेवेन्यू होगा वही टैली सॉफ्टवेयर लेके आएगा। तो उसने टैली सर्वर के बारे में उसको बताया, और उसने उसको एडब्ल्यूएस के बारे में बताया। ये चीज अपने उस स्टूडेंट के अलावा वहां बैठे जितने भी तरुण खान थे, या जितने भी वो थे कि हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, उनको किसी को पता नहीं था। बच्चा सेलेक्ट हो गया, उसने मेरे को फोन करके बोला सर ये वाली चीज हुई। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सिर्फ एक अकाउंटेंट मत बनो, या आप एक खाली जीएसटी अकाउंटेंट मत बनो, टैक्स प्रोफेशनल मत बनो, आप एक टेक पर्सन भी हो। क्योंकि टेक के बिना कुछ नहीं है भैया जी, टैग के बिना कुछ भी नहीं है। तो टैग वाली चीज भी आज अपनो टच करेंगे एज ए जनरल इंट्रोडक्शन में। टैली के लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं, लाइसेंस किस किस तरह से यूज में आते हैं, टैली स्टार्ट कैसे होती है। अब आपने टैली खूब बार स्टार्ट की है, लेकिन आज मैं कुछ अलग तरीके से टैली को स्टार्ट कराऊंगा। चलो मुझे आप ये बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप में से कौन कौन लोग हैं जिनको टैली में कंपनी क्रिएट करनी आती है। टैली में कंपनी क्रिएट करनी आती है, बस इतना सा सवाल है, सिंपल, आपको कंपनी बनानी है। जिस जिसको टैली में कंपनी क्रिएट करनी आती है वो यस लिखो, जिस जिसको नहीं आती वो नो लिखो, वो नो लिखो। ठीक है, मोस्टली लोगों ने यस ही लिखा है, मोस्टली क्या सभी ने यस ही लिखा है, अभी तक किसी ने नो भी नहीं लिखा। किसी ने नो भी नहीं लिखा। ये ऑनलाइन एजुकेशन में ये है ही, मतलब कोई इतना फ्रेशर कोई नहीं मिलता जिसको टैली का कुछ भी नहीं बताओ। आज तक कोई नहीं मिला। हाँ, ऑफलाइन के अंदर मिलते हैं, ऑफलाइन में मिलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉकिंग चीज बताऊं, एक शॉकिंग चीज बताऊं। इंटरव्यू के अंदर हम बैठते हैं मॉनिटरिंग में। वो फोटो वीडियो वगैरह भी जो 2 अगस्त को हमने करवाए थे, वो हमने क्या पब्लिश नहीं किए थे, क्योंकि बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। अब सारी ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ होगी, अब यूट्यूब पे भी डालेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। मॉनिटरिंग में बैठते हैं, मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, याद मेरी बात ध्यान से रखना। आप 10 बच्चों को इकट्ठा करो और उनसे पूछो कि टैली में कंपनी बनानी आती है क्या, उनमें से 10 में से 10 बच्चे बोलेंगे
आती है। और जब आप टैली में कंपनी बनवाओगे कंडीशन के साथ में, तो मुश्किल से दो बच्चे या मैक्सिमम तीन बच्चे होंगे जिनको टैली में कंपनी बनानी आती होगी। यानी 80 to 70% लोग जिनके पास में सर्टिफिकेट भी है, ए ग्रेड का भी, उनको टैली में कंपनी बनाना नहीं आता है। अब ये बात आपको हजम नहीं हो रही होगी, हो जाएगी, अभी पढ़ाऊंगा, हो जाएगी। नहीं आती, लिटरली लोगों को नहीं आती, क्योंकि बात ये है कि हमें प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कंसीडर करना है, मार्केट की रियलिटी को टच करना है, काम होता कैसे, हमें कोई किताब नहीं पढ़नी है। तो ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप इन टॉपिक को भी नॉर्मल मत समझना, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट का क्या मतलब है और किस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं, वो हमें क्लियर आपको करना पड़ेगा। और कुछ टैली के ये ऑपरेशंस वगैरह है, ये अपनों साथ साथ में कर लेंगे, नहीं आज कंपनी बनाना तो सिखा दूंगा मैं आपको। चलो भाई बात को आगे बढ़ाते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, तो इनको आप थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये पीपीटी वगैरह ऐप में अपडेटेड है, तो किसी को पीपीटी वगैरह चाहिए हो तो आराम से यूज कर सकता है, ऐप में डाली हुई है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, टैली का इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखो, टैली कंपनी का इंट्रोडक्शन यही है कि टैली कंपनी एकमात्र ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यहां आपसे कहो कि टैली सॉफ्टवेयर इतना मार्केट में क्यों चल रहा है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस की मल्टीपल चीजों को कंट्रोल कर सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत समय नाम नहीं लूंगा उन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, काफी पॉपुलर है। वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो सिर्फ एक ही कैटेगरी का काम कर सकते हैं। जैसे मान लो एक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आप मल्टी कंपनी तो बना सकते हैं, लेकिन आपने अगर एक कंपनी मेडिकल की बना ली तो दूसरी भी मेडिकल की बनेगी, तीसरी भी मेडिकल की बनेगी, चौथी भी मेडिकल की बनेगी। यानी आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि एक कंपनी में मेडिकल का काम कर लो, एक में क्लोथ का कर लो और एक में जनरल स्टोर कर लो, तो ये वर्किंग आप नहीं कर सकते हैं। टैली क्या बोलता है, 20 कंपनी बना, 20 से अलग अलग बिजनेस की बना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट में, काफी फेमस है। वो अगर आपका जीएसटी की एंट्री कर रहे हैं तो टीडीएस का काम नहीं कर पाएंगे। एंट्री तो हो जाती है, लेकिन टीडीएस का काम का बोला है मैंने, एंट्री का नहीं बोला है। तो वो टीसीएस नहीं कर पाएंगे, वो अदर कोई दूसरी चीज नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं। टैली का चलने का सबसे बड़ा रीजन यही है मार्केट में कि ये आपको अनलिमिटेड एक्सेस एक्सेस देता है, और मल्टीपल आपको चीजें देता है, जिससे आप मल्टीपल लेवल की चीजें कर सकते हैं। यानी मैंने आज तक जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखे, मुझे ये एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर मिला है जिसके अंदर अकाउंटिंग का काम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, डाटा का, बैंकिंग का, टीडीएस का, टीसीएस का, जीएसटी का, पैरोल का, ये सारा का सारा काम आप एक साथ कर सकते हो। और सबसे चीप सॉफ्टवेयर है। टैली महंगा नहीं है, टैली अब तक का सबसे सस्ता सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये सारी वर्किंग ये अकेला ही कर सकता है, वो भी फास्टली तरीके से। तो ये टैली का सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। दूसरा, टैली, ये चीज आपको सभी को पता है, सिंपल बहुत ज्यादा, स्पीड बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से आप इसके अंदर चीजें ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ये सिंपल चीजें हैं। ठीक है। और अब हमारा मेन सेगमेंट इसके अंदर आता है कि जो टैली प्राइम है, ठीक है, या ये चीज क्लियर, अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग हो जाएगी, इजी नेविगेशन है, मल्टीटास्किंग है, एक टाइम पे अलग अलग काम कर सकते हो, प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ हो सकती है। ये टैली के जनरली फीचर्स है जिनके बारे में सब कुछ पता होता है। अब सवाल ये है कि टैली का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कैसे करना है। अब बात को समझो, मेरी बात ध्यान से समझना। टैली का जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा या टैली का जो भी काम होगा, वो टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे होगा। चाहे टैली को रिन्यू करना हो या कुछ भी करना हो, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, टैली के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो जनरली दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो होता है एजुकेशनल और एक होता है बिजनेस। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होता है, ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है, और एज ए ये डेमो कॉपी होती है। इसके अंदर जनरली जो अकाउंटिंग का काम है वो पूरा हो जाता है, जीएसटी का काम है वो भी पूरा हो जाता है। इवन देखा जाए तो एजुकेशनल वर्जन में अकाउंटिंग का सारा काम हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का काम नहीं हो सकता है। तो अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग पढ़नी है तो एजुकेशनल वर्जन पे आपका काम हो सकता है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पढ़नी है तो एजुकेशनल वर्जन पे आपका काम नहीं होगा, आपको बिजनेस वर्जन ही लेना पड़ेगा। बिजनेस वर्जन भी दो कैटेगरी के आते हैं, एक तो आता है सिल्वर और एक आता है गोल्ड। सिल्वर जो होता है उसमें एट ए टाइम एक अकाउंटेंट ही काम कर सकता है, यानी नॉर्मल सी बात है, एक पीसी मेरा घर पे है, एक पीसी मेरा ऑफिस है, ये मैंने कर दिया ओ यानी ऑफिस, ये मैंने जी कर दिया घर।
तो ऑफिस वाले पीसी में अगर आप टैली चला रहे हो तो घर वाले में नहीं चलेगा। अब आप घर पे आके घर वाले पीसी में टैली एक्टिवेट कर सकते हो, चला सकते हो, लेकिन अब ऑफिस वाले में नहीं चलेगा। यानी सिल्वर वर्जन है वो मल्टीपल डिवाइसेस में चल तो सकता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही डिवाइस के अंदर चलेगा। और ये करने में कोई भेद नहीं है, नॉर्मल सी प्रोसेस है, वो मैं आज की क्लास में आपको करा दूंगा। और जो गोल्ड वर्जन है ये मल्टीपल पीसीस के ऊपर चल सकता है, अनलिमिटेड है, लेकिन शर्त है वो लैन से कनेक्ट होना चाहिए। यानी लैन से अगर कनेक्ट है, यानी एक पीसी होगा उसमें टैली का सॉफ्टवेयर डल जाएगा, उसके आईपी से जितने भी सिस्टम कनेक्ट होंगे, कितने भी कनेक्ट कर लो, कितने भी कनेक्ट कर लो, वो सारे के सारे चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाईफाई से भी चल जाएगा, लैन से भी चल जाएगा, लेकिन वो एक ही सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिस्टम आपके घर पे और एक सिस्टम आपके ऑफिस में है तो मल्टी वर्जन लेके रखा इन दोनों में चल जाएगा, नहीं चल सकता। एक ही कंडीशन में चल सकता है, ये दोनों लैन के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, यानी किसी मॉडेम या राउटर के थ्रू जुड़े हुए हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो अपनो काम करेंगे स्टार्टिंग में कुछ फेस में, उसमें आप एजुकेशनल वर्जन ही डाउनलोड कीजिएगा और आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा जो गोल्ड वर्जन है, जो ओरिजिनल वर्जन है, उसी पे पढ़ाऊंगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त हमारी प्रैक्टिस है वो एजुकेशनल वर्जन पे नहीं हो सकती है, तब मैं आपको बता दूंगा। और फिर आप गोल्ड वर्जन या जो बिजनेस वर्जन है वो आप ग्रैब कर लेना। पहले हम फ्री वाला बिजनेस वर्जन ही यूज करेंगे, और फिर अगर आपको लगता है कि आपको और ज्यादा बिजनेस वर्जन में प्रैक्टिस करनी है, तो आप सभी को पता है कि टैली पोर्टल में आपको कूपन दिया हुआ है 2 मंथ का, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे, अभी इनिशियल लेवल पे अपनों को जरूरत नहीं है। तो ये बातें जो मैंने आपको बताई ये समझ में आई है नहीं आई आप सभी को? चीजें समझ में आई? ठीक है, तो अब टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे होगा? हाँ, यहाँ पे एक चीज अपडेट और करता हूं। अभी जो टैली का जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो टैली प्राइम 6.2 चल रहा है। पुराना वाला वर्जन था वो 6.0 था। काफी बार हमें ईआरपी वर्जन की भी जरूरत पड़ती है, काफी बार हमें और भी पुराने सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो ओल्ड वर्जन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, हमेशा याद रखना, जो लोअर वर्जन है उनकी फाइल हायर वर्जन में खुल जाएगी, हायर वर्जन की लोअर वर्जन में नहीं खुलेगी। यानी 5.0 की जो फाइल है वो 6.2 में खुल जाएगी, लेकिन 6.2 की फाइल 5.0 में नहीं खुलेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें ना। चलो भाई ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो टैली प्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं, या मान लो जनरल सी बात है, अरे ईआरपी को पूरा डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा क्यों करेंगे? देखो, प्राइम भी ईआरपी मोड पे ही चलता है। ईआरपी एक टर्मिनोलॉजी है इन्वेंट्री मेंटेन करने की, ये टर्मिनोलॉजी है इन्वेंट्री मेंटेन करने की, स्टॉक मेंटेन करने की, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को मेंटेन करने की। तो टैली कंपनी ने क्या किया है कि ईआरपी नाम निकाल दिया। आप इसे यूं समझो, प्राइम में ईआरपी का काम होता है, जैसे किसान सॉस आता है, तो जो किसान सॉस आता है, किसान टोमेटो सॉस उसका नाम है, यानी उसके अंदर टोमेटो नहीं है, उसमें सॉस भी नहीं है, और किसान से उसका कोई लेना देना भी नहीं है, उसने उसका नाम निकाल के रखा है। तो वैसे ईआरपी एक नेम निकाल के रखा है। प्राइम होने का मतलब ये नहीं है कि ईआरपी की वर्किंग उसमें नहीं हो सकती है, वो पूरा का पूरा होगा। ईआरपी उनका पुराना वर्जन है, और उसमें थोड़ी चीजें थोड़े चैलेंजिंग भी रहती है, और वो बंद कर दिया, टेली ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। हालांकि कई जगह मार्केट में वो चलता है, तो उसको भी अपना टच कर लेंगे। अभी अपना प्राइम को फोकस करते हैं। तो जनरल सी बात है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मैं जीएसटी अकाउंटेंट हूं, या अकाउंटेंट हूं, या मैं अकाउंट्स मैनेजर हूं, या मैं टैक्स प्रोफेशनल हूं, या मैं टैली के बारे में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानता हूं। तो लोग हैं आपके क्लाइंट है, ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भैया जी हम कोई नया कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो मैं ये अकाउंटिंग का काम करना है, अपनी दुकान के लिए खरीद रहे हैं, ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं, तो सिस्टम हमारा किस तरह का होना चाहिए? मैंने ऐसा ऐसा देखा है। अब मैं आपको गजब बात बताता हूँ, मेरे जस्ट पास की बात है। मेरे जस्ट पास में एक दुकान वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन शोरूम भी नहीं है और दुकान भी नहीं है, लेकिन काम शानदार है, ठीक है। उन्होंने अकाउंटिंग के लिए यानी ऑपरेटर के लिए एक सीपीयू लिया है, ठीक है, सीपीयू लिया है। उन्होंने सोचा कि बढ़िया सिस्टम लेंगे जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। उनका सीपीयू पड़ा है 1,71,000 रुपए का, 1,71,000। और वो लाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा ये कैसा है? मैंने कहा बढ़िया है। अब तो बढ़िया ही है, और 1,71,000 में जो सीपीयू आएगा वो बढ़िया ही आएगा।
तो कहने का मतलब है कि काफी लोग होते हैं वो इतना हेवी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सीपीयू वगैरह में अकाउंटिंग के लिए ही, जिसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार निकालने की जरूरत नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट है जो मैकबुक लेके आया टैली चलाने के लिए, मैकबुक में टैली चलता ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम सिस्टम कैसा होना चाहिए जिसमें टैली बिंदास और शानदार तरीके से चल सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। मैं मिनिमम बता रहा हूँ। विंडोज 7 कब गया है? आज से 10 साल पुराना है। यानी यूं माधो मैं बताता हूँ इसको। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, सिस्टम टाइप 64 बिट, रैम 4 GB, हार्ड डिस्क का स्पेस 30 GB, मिनिमम प्रोसेसर कोर टू ड्यू। मतलब यूं मान लो कि आज से 10 से 15 साल पुराने जो कंप्यूटर है, या उससे ज्यादा के भी 10 से 15 साल पहले के जो कंप्यूटर है, उनमें भी टैली का सॉफ्टवेयर शानदार और आलीशान चलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट के अंदर जो इजीली है, जो सीपीयू कीबोर्ड माउस एलईडी एलईडी लग के सेकेंड हैंड में ब्रांडेड बोल के 6,000 से 6,500 के अंदर आते हैं, उनमें भी टैली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो, क्लियर हो गया? क्लियर है? ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है जो आज से 10 से 15 साल पहले के कंप्यूटर में आपको इजीली मिल जाएगा। इजीली मिल जाएगा। क्लियर? चलो भाई, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। तो टैली सॉफ्टवेयर के लिए कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। टैली सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कैसे करोगे और कंप्यूटर में रन कैसे करोगे, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो हम टैली का ओपन करते हैं वेबसाइट। करा दूं प्रैक्टिकल? कोई बोर तो नहीं हो रहा ना क्लास में? सोच रहे हो कि सर आप तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहे हो, तो कोर्स में जो प्रॉमिस किया था वो तो पढ़ाऊंगा ही कि। तनु मित्तल जी ने कहा यस, बोर हो रहे हैं तो कोई मूवी लगा लें। कोई मूवी लगा लें फिर। बोर तो हो रहे हो, कोई बात नहीं, गुटली मत हो जाना बोर होते होते। लो भाई, तो यहाँ पे अपनों क्या करेंगे, टैली सॉल्यूशन है। टैली सॉल्यूशन, गूगल में सिर्फ सीधा टैली सॉल्यूशन लिखना है। और इसके अंदर कुछ भी आपको मतलब एडजस्टमेंट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कुछ भी फ्री डाउनलोड टैली सॉफ्टवेयर अटरम पटरम चटरम ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे टैली सर बोर्ड है, हाँ वो मेरे को ध्यान है तनुमिता जी। ठीक है, टैली सॉल्यूशन के ऊपर अपनों क्लिक करेंगे। ये टैली का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जो भी आपके टैली पोर्टल हमने जो भी आपको प्रोवाइड कराए हैं वो सारे यहीं से ही लॉगिन होंगे, सारा काम यहीं से ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। अब हमें सॉफ्टवेयर करना है डाउनलोड। तो यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो 6.2 वर्जन आ रहा है और एडिट लॉग है। एडिट लॉग है वो एमसीए बेस्ड जो कंपनियां होती है, जो लिमिटेड कंपनियां होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्टर्ड होती है, उनको अपने बुक्स एडिट लॉग में करना कंपलसरी है। क्योंकि एडिट लॉग के अंदर एक हिस्ट्री बनती है हर वाउचर की। क्या बनती है? प्रॉपर एक हिस्ट्री बनती है कि कितना काम हुआ है, कितनी बार ये चेंज हुआ है। तो ये सारी चीजें आपकी एडिट लॉग के अंदर बकायदा मेंशन होती है। तो एमसीए बेस के लिए एडिट लॉग है। इसके कुछ फीचर है जो अपनों आगे की क्लासेस के अंदर कर लेंगे। अभी जो आपको फोकस करना है वो 6.2 में करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है कि आप स्टूडेंट हो, नए कस्टमर हो या नए यूजर हो, वो कोई भी कैटेगरी डाल के आप इस पे क्लिक कर लोगे और सॉफ्टवेयर है वो आपका इंस्टॉल हो डाउनलोड हो जाएगा। और आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। अब वो डाउनलोड हो रहा है, उससे पहले मैं आपको चीजें बताता हूँ। ये तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। अब आपको कोई पुराना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है और नीचे आना है। तो यहाँ पे और नीचे आना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड ओल्डर वर्जन और सपोर्ट फाइल। यहाँ पे ऊपर देखो, आपके पास में अदर प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं टेली प्राइम सर्वर। तो यहाँ पे ये सर्वर काम में आते हैं। आप इन पे भी डाउनलोड पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये सर्वर है। ठीक है, टेली प्राइम सर्वर। तो ये सर्वर के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो ये चीज है। और डाउन आ जाओ, यहाँ पे मिल जाएगा डाउनलोड ओल्डर वर्जन और सपोर्ट फाइल की। पुराने वर्जन भी अगर आपको चाहिए और उनके सपोर्ट फाइल चाहिए तो ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप सपोर्ट फाइल तो नीचे आ गई, सारी की सारी आ गई। ठीक है,
और यहाँ पे आप टिक करोगे, एडिट लॉग का चाहिए, डेवलपर का चाहिए, शॉपर का चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखोगे कि उन सब के सारे वर्जन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और नीचे जाओगे तो ये ईआरपी का भी वर्जन आ जाएगा। मार्केट में जो ईआरपी का वर्जन चलता है कई जगह वो ये वाला चलता है, 6.6.3 वाला टैली ईआरपी 9 रिलीज, जो 13 जुलाई 2020 में हुआ था। आज 25 चल रहा है, अप्रोक्स 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो आज भी लोग इतना पीछे चल रहे हैं। तो वो जो भी वर्जन आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। एडिट लॉग एमसी बेस का हो गया, प्राइम सर्वर का मैंने आपको बता ही दिया, इनके डाटाबेस वगैरह को मेंटेन करने के लिए होता है। टैली प्राइम डेवलपर होता है इसके टीडीएल रेडी करने के लिए। हमने टीडीएल के कोर्स चलाने के लिए सोचे थे, हमने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था, लेकिन टीडीएल के अंदर लोगों ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि वो थोड़ा प्रोग्रामिंग और कोडिंग वाला काम हो जाता है। तो अभी के लिए हमने उसको ड्रॉप करके रखा है। बाकी कभी टाइम मिला या मूड बढ़िया रहा तो मैं आपको टीडीएल वगैरह के बारे में बता दूंगा। अभी सुन लो होता है क्या है। टैली प्राइम डेवलपर में क्या होता है कि टैली के अंदर आपकी जो इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका एक्सेस मिल जाता है। और बहुत ही इजी है, टैली की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इजी है। टैली की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको टीडीएल बोलते हैं, टैली डेफिनेशन लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज अगर आपको आती है तो टैली के अंदर आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अभी एक सिंगल डिस्काउंट आता है, आप डबल डिस्काउंट भी करते हो, या कोई एक्स्ट्रा एड ऑन अगर आपको फीचर चाहिए तो आप खुद से बना सकते हो। टैली प्राइम डेवलपर वाले सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल बना सकते हो। तो इसका हमने पूरा कोर्स वगैरह भी क्रिएट करके रखा है, एक दो वीडियो भी हमने यूट्यूब पे डाले हैं। कभी टाइम मिला या इंटरेस्टेड रहे तो इसको भी हम कभी टच कर लेंगे। ये टैली प्राइम डेवलपर है जिसमें टैली के लिए आप एडिशनल यूटिलिटी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो बता दो, अगर आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो चाहे नहीं आती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ईजी है, टैली प्राइम डेवलपर इजीली सीख सकता है आदमी। ठीक है, अब आता है शॉपर। शॉपर वैसे कोई काम का नहीं है, ये जो इनके रिटेल बिजनेस के लिए रखते हैं। तो शॉपर 9 से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। जो पीओएस के लिए ये यूज करते हैं, मेनली अपना जो पाला पड़ेगा टैली प्राइम, टैली प्राइम एडिट लॉग, टैली सर्वर और टैली प्राइम डेवलपर, अगर आप कस्टमाइजेशन में इंटरेस्टेड हो। अब सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होता है ये मैंने आपको इजीली बता दिया है। अभी इसके अंदर और भी काफी सारी एक्टिविटी है जिनको अपन टच करेंगे। पहले अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर आ चुका है और मैं इस सेटअप के ऊपर क्लिक करूंगा, सेटअप ओपन होगा। वैसे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है टैली, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और जैसे ही मैंने सेटअप को ओपन करा है तो इस तरह से स्क्रीन के ऊपर आपको ये शो कर रहा है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई टैली प्राइम 6.2 इंस्टॉल कर दूं यहाँ पे, या उसको रिप्लेस करना है। मैंने कहा कर दो, और यहाँ पे इंस्टॉल न्यू के ऊपर मैं एंटर प्रेस करूंगा। वेट ए सेकेंड, स्क्रीन आएगी आगे, क्योंकि वो चला गई नहीं स्क्रीन। हाँ, एक काम करता हूँ ना, स्क्रीन टू करता हूँ सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इंस्टॉल कर दूं। मैंने कहा इंस्टॉल कर दे भैया जी, और ये अब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो गया है, स्टार्ट टैली प्राइम। और मैं इस स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक करके टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट कर लूंगा। तो आई थिंक ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी, और वैसे जनरली ये चीज आपको आती भी होगी। तो फर्स्ट टाइम टैली का सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। अभी वो स्टार्ट हो जाए फिर इसके जो फीचर्स है वो मैं आपको बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं जिनको रीएक्टिवेशन के बारे में नहीं पता होता, या फर्स्ट टाइम टैली का सॉफ्टवेयर खरीदते हैं उसके बारे में नहीं पता होता। तो वो सारे टास्क वगैरह आपको करने आने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब आपको टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम टैली ओपन होता है, जैसे मेरे वाले में तो इंस्टॉल था तो इसलिए कंट्री वगैरह नहीं पूछा, नहीं तो फर्स्ट टाइम कंट्री वगैरह भी पूछता है। तो आपको एंटर एंटर प्रेस करना है, क्योंकि इंडिया ही लेना है और बाय डिफॉल्ट इंडिया ही आता है। तो अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड के अंदर टॉप में आपके पास में लिखा हुआ है टैली ईडीयू। इस वर्जन पे अपन कभी भी नहीं पढ़ेंगे, यानी मैं इस वर्जन पे आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि टैली एजुकेशनल वर्जन है। टैक्सेस एंड और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के फीचर इसमें ओपन नहीं होते। अगर कोई कहता है कि एजुकेशनल वर्जन और बिजनेस वर्जन में सिर्फ डेट चेंज करने का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, तो समझ लेना उससे बड़ा झूठा इंसान कोई नहीं है। या उसको अकाउंटिंग आता नहीं है, या फिर वो सुनियोजित तरीके से झूठ बोल रहा है। और अगर आप भी ये समझते हैं, आप में से भी कोई कैंडिडेट, कि टैली का एजुकेशनल वर्जन और बिजनेस वर्जन उसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो उसमें डेट चेंज हो जाती है और कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मार्केट में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले या टैली इंस्टीट्यूट वाले ये चूर्ण बेचते हैं लोगों को।
एक्चुअल में बेचते हैं, हमारे लोकल में भी बहुत बोलते हैं कि भाई दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है, खाली डेट चेंज का फर्क है। तो ऐसा नहीं है, पूरा ही फर्क है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल में कितना फर्क है बताओ? साउथ पोल और नॉर्थ पोल में हल्का फुल्का फर्क है या रात दिन का फर्क है? बताओ भाई, चैट में बताओ कितना फर्क है। रात दिन का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। देखो रिप्लाई तुरंत करो, क्लास में सवाल पूछा रिप्लाई तुरंत देना है। फिर लाइव क्लासेस लिया ही क्यों, रिकॉर्डिंग ही ले लेते। अरे लाइव क्लास में इतने सारे जने आए हो तो रिप्लाई देना, ऐसे फिर माहौल कैसे बनेगा? आपको पता है ना, मेरा एक ही टारगेट होता है कि ऑफलाइन क्लास के अंदर जो माहौल बनता है वही अपनों को लाइव क्लास के अंदर रखना है। तो लाइव क्लास में रखना है। जीतू जी आपका रिप्लाई नहीं आया, जीतू जी आपका रिप्लाई नहीं आया, ध्रुव जी आपका भी रिप्लाई नहीं आया। हाँ, रिप्लाई तुरंत चाहिए अपनों को, ठीक है। तो कहने का मतलब है बहुत बड़ा फर्क है, तो वही फर्क है, वही फर्क है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मैं अपना सॉफ्टवेयर बिजनेस वर्जन रखूंगा जिससे मैं आपको साथ साथ में एडवांस फीचर्स भी बताता रहूं। स्टार्टिंग में आपको एजुकेशनल वर्जन ही रखना है, फिर एक स्टेज पूरा होने के बाद में आपका भी बिजनेस कन्वर्ट करवा देंगे। और जरूरत रही तो अपना कूपन भी अपनों ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए आपके पास में चार बटन आ रहा है। पहला आ रहा है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। तो एजुकेशनल मोड में अगर आपको काम करना है तो उसके ऊपर आप एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, इसका क्या यूज है, अब बात को समझो। मान लीजिए कि हमारे ऑफिस के अंदर बिजनेस वर्जन है किसी सिस्टम के अंदर। तो आप जो उस सिस्टम में जिसमें भी बिजनेस वर्जन होगा यानी गोल्ड वर्जन होगा, मल्टी यूजर जिसको बोलते हैं, वो किसी राउटर से या किसी लाइन जो होता है स्विच होता है उससे कनेक्ट रहेगा। तो जैसे ही हम उसके नेटवर्क में आएंगे तो ये यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क है, ये हाईलाइट हो जाएगा और ये बोलेगा कि इसको एक नेटवर्क मिल रहा है। तो हम इसके ऊपर टिक करेंगे, जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये सर्च करेगा, बाकी बाय डिफॉल्ट भी सर्च ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वो यहाँ पे दिखा देगा कि भाई यहाँ पे एक लाइसेंस है, और जैसे उसके ऊपर एंटर देंगे और हमारा आईपी मैच करेगा तो ऑटोमेटिक ही हमारा जो ये कंप्यूटर है ये गोल्ड वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हो जहां पे टैली का बिजनेस वर्जन है, गोल्ड वाला, सिल्वर वाला नहीं, गोल्ड वाला मल्टी यूजर, या आपने अपने ऑफिस के लिए गोल्ड वर्जन खरीद के रखा है, तो आपके जो अदर कंप्यूटर्स है उनमें उनको कनेक्ट कैसे करोगे? तो कोई बड़ा चैलेंजेस नहीं है। राउटर से सारे के सारे कंप्यूटर वगैरह जुड़े हुए रहेंगे, वाईफाई से जुड़े हुए रहेंगे। तो आप किसी भी एक कंप्यूटर में, कोई मास्टर कंप्यूटर, कोई सर्वर क्लाइंट कुछ नहीं होता, किसी भी एक कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल करके एक्टिव कर दीजिए। बाकी कोई भी कंप्यूटर लाइन के थ्रू वाईफाई से जुड़ेगा, जैसे टैली ऑन करेगा ऑटोमेटिक ये टैली उस लाइसेंस को उठा लेता है। यहाँ पे बस एंटर प्रेस करना है, और जैसे ही एंटर प्रेस करेगा तो यहाँ पे वो लाइसेंस आ जाएगा, उसके ऊपर एंटर प्रेस करेगा, कनेक्ट हो जाएगा। या अगर आपने कुछ एडवांस दिमाग लगा के रखा है तो आईपी यहाँ पे डाल देगा। तो ये बहुत ही इजी चीज है। लोग मार्केट में पैसा देते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि लोग ये कहते हैं कि मतलब टैली का सॉफ्टवेयर खरीद लिया मल्टी वर्जन, फिर किसी हार्डवेयर वाले के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमें नेटवर्किंग करवानी है, तो हमारा नेटवर्किंग करके हमारा टैली भी चलवा दो। और वो नेटवर्किंग बोल के, और टैली मल्टी यूजर चलाने का, सब में चलाने का लेके अच्छा खासा चार्ज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आप कॉमर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी है। यानी आपको पैसा नहीं देना है मार्केट में नेटवर्किंग करने का या मल्टी यूजर सारे कंप्यूटर में चलाने का, आपको पैसा लेना है ना कि देना है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा हूं, समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है। अब आपको करना क्या है, कंप्यूटर आपके पास में 10, आपको टैली का बिजनेस वर्जन खरीदना है। कैसे खरीदोगे वो भी मैं आज की क्लास में आपको बता दूंगा। तो आपको खरीदना है, खरीदने के बाद में आपको सिंपल एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कैसे होता है ये भी आज की क्लास में हो जाएगा। और एक प्योर में जब आपको लाइसेंस दिलाऊंगा बिजनेस वर्जन की प्रैक्टिस के लिए लिमिटेड टाइम के लिए, तो आपको प्रॉपर लाइसेंस मिलेगा, तो उसकी आपकी जेन्युइन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आज मैं सिर्फ स्क्रीन पे ही दिखाऊंगा क्योंकि अभी हम आपको लाइसेंस नहीं दिलवाएंगे। अभी आपको काम एजुकेशनल वर्जन पे करना है और मैं बिजनेस वर्जन पे पढ़ाऊंगा। और जब मैं अच्छे खासे कमांड आपको पढ़ा दूंगा फिर हम आपका भी बिजनेस वर्जन कन्वर्ट करवा देंगे, ठीक है। ये पैटर्न हमारा चाहेगा। तो आपको क्या करना है, टैली का सॉफ्टवेयर खरीदा है, कंप्यूटर में इंस्टॉल करा, आईडी पासवर्ड डाल के एक्टिवेट कर लिया।
अब स्विच आते हैं मार्केट में, स्विच आते हैं, ठीक है। या तो आपके एयरटेल का कोई ना कोई जो राउटर पड़ा होगा और उसमें लैन केबल के पोर्ट होते हैं, तो लैन केबल मार्केट में मिलती है, वो मार्केट से खरीदी, सीपीयू के और लैपटॉप के उनके पीछे पीछे लगा दी। वाईफाई रखना है तो सारे कंप्यूटरों को वाईफाई से कनेक्ट कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है, कनेक्ट हो गए वाईफाई से, ठीक है। अब आपको सिंपल टैली ओपन करना है ये, और यहाँ पे ऑटोमेटिक ही एक नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, और एंटर करके आईपी डाल देना, या डायरेक्ट भी एंटर करोगे तो काम हो जाएगा। इतना सा ही काम है। और जब भी आप ये कोई नेटवर्क में आएगा, ऑटोमेटिक उसके टैली चल जाएगा, वाईफाई से आएगा वाईफाई में चल जाएगा, या फिर लैन केबल लेके आपको स्विच में उसमें डाल देना है, काम हो गया। अब बताओ, ये कोई बहुत बहुत बड़ी महाभारत थी क्या? बताओ, क्या ये कोई बहुत बड़ी महाभारत थी? रिप्लाई नहीं आ रहा है। नहीं थी। तो सिंपली बस आपको इतना ही काम करना था। अब आता है रीएक्टिवेट लाइसेंस। ये बड़ी शानदार चीज है। अगर आपका टैली का रिन्यूअल हुआ हुआ है, जैसे एक होता है टीएसएस, टैली में होता है टीएसएस। टीएसएस क्या होता है, ध्यान से समझना। जब भी आप टैली का सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, जब भी आप टैली का सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो आपको 1 साल के लिए टीएसएस मिलता है। मतलब टैली के जो भी नए अपडेट हैं, टैली की जितनी भी सर्विसेज है, वो सारी की सारी एक्टिव रहेगी। अब 1 साल पूरा हो गया, तो जो वर्जन आपने खरीदा था वो वर्जन तो आपका चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो टैली की जो सर्विसेज है, जैसे ईवे बिल का हो गया, इनवॉइसिंग का हो गया, और भी अदर सर्विसेज वगैरह होती है, वो सारे के सारे सर्विसेज आपकी बंद हो जाती है। तो उसमें रिएक्टिवेट लाइसेंस वाला भी बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपका टीएसएस एक्टिव है, तो जैसे मान लो मैं अपने इस कंप्यूटर के ऊपर काम करूंगा, तो मैं रिएक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सिंपल आईडी पासवर्ड डाल दूंगा। जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के मैंने एंटर प्रेस कर दिया, और ये मेरे ऑफिस के सिस्टम में कंप्यूटर में चल रहा था, उससे लाइसेंस उड़ के, और मैं जैसे यस करूंगा, इस कंप्यूटर के अंदर लाइसेंस आ चुका है। ये हमारे इंडिविजुअल लाइसेंस है जो मैं इंडिविजुअल दिए गए हैं। तो ये मेरे ऑफिस के कंप्यूटर में लाइसेंस चल रहा था, और मैंने बस आईडी पासवर्ड डाला और यहाँ पे चल गया। तो अब आप सीख गए होंगे कि अगर आपके एक कंप्यूटर के अंदर लाइसेंस चल रहा है, अगर आपके एक टैली बंद हो गया, ऑन होता है, वेट ए सेकेंड, हाँ, एक कंप्यूटर में अगर लाइसेंस चल रहा है और उसको दूसरे कंप्यूटर में आपको चलाना है, तो आपको क्या करना था, बस रीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना था, और वो लाइस आईडी पासवर्ड डालना था, और वो लाइसेंस एक्टिव हो जाता है। बोलो, काम की चीज है। मे भी हो सकता है कि आपको पता हो, और मे भी हो सकता है नहीं पता हो। नहीं नहीं, ऑफिस डेटा नहीं आएगा, डेटा नहीं आएगा। ये जितना भी डेटा दिखा रहा है मेरे इस ऑफलाइन कंप्यूटर का दिखा रहा है, बस लाइसेंस एक्टिव हुआ है। अब इस टैली में जो भी मैं काम करूंगा वो इसी कंप्यूटर तक सीमित रहेगा, उस दूसरे वाले कंप्यूटर में नहीं जाएगा। और जैसे मैं ऑफिस वाले कंप्यूटर में लाइसेंस एक्टिव करूंगा, वो टैली एक्टिव हो जाएगी और उसी का डेटा मेरे को शो करेगा। लाइसेंस चेंज होने से, टैली को अनइंस्टॉल करने से डेटा पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। अगर मैं टैली को रिमूव भी कर देता हूँ, चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ, लो भाई, क्यों ये भी मन में क्यों रखो। लो देखो, देख लो आराम से, आराम से देख लो। एप्स, इंस्टॉल एप्स, वेट ए सेकेंड, ओ सॉरी, स्क्रीन पे मैंने शो नहीं करा। ये देखो, ये मैंने मेरा एप्स का खोल लिया है, ठीक है। ये गेम मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैंने एप्स खोल लिया है, यहाँ पे मैं टैली लिख रहा हूँ, टैली, ठीक है। अब टैली प्राइम, टैली प्राइम दो दो हो गए क्योंकि आपके सामने इंस्टॉल किया था 8 अक्टूबर का। आपने मेरी कंपनियां देखी हुई अभी, सबने देखी है। तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, और मैं इस टैली को, वेट ए सेकेंड, स्क्रीन टू कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको यस करा। ये टेक्निकल चीजें हैं, और सॉरी, टैली का सॉफ्टवेयर ओपन है। ये पहले टैली का सॉफ्टवेयर को बंद करता हूँ, ठीक है। ये मैंने टैली के सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। ये मेरा टैली का सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और ये यहाँ से चला भी गया। दूसरा डेवलपर नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये मेरे काम में आता है। ये अनइंस्टॉल मैंने किया, अगेन। ये क्या कि डबल स्क्रीन है मेरे पास, तो थोड़ा सा स्विच हो रहा है। और ये अनइंस्टॉल सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। और अब हम करेंगे, ईआरपी को भी कर देते हैं। ईआरपी मेरे कोई काम में नहीं आता, ये तो कोई पढ़ाने के लिए ही कई बार यूज कर लेते हैं। और इसको भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे अनइंस्टॉल,
ठीक है, और ये डन। अब टैली का सॉफ्टवेयर इसके अंदर नहीं है, एक स्टेप पूरा रहेगा लगता है। मतलब जनरली अब टैली का इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। और इसको मैं दोबारा इरेज करके आपको दिखा देता हूँ कि गया कैसे, नहीं यार कोई स्टेप रह गया क्या। ये रिस्टार्ट होने के बाद में गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल है ये, ठीक है। रिस्टार्ट होने पर ये फाइल हट जाएगी। कर दिया मैंने, खत्म कर दिया टैली को, हाँ जी सर कर दिया। चलो भाई, अब हम जो डाउनलोड किया हुआ था उसी सेटअप को यूज कर लेते हैं। दोबारा तो क्या ही डाउनलोड करें, तो सेम उसी सेटअप को मैंने ऑन किया है, ठीक है। 6.2, ये अपडेट वो उसके लिए, ओ सॉरी, ये पहले वाले को मांग रहा था। चलो इंस्टॉल न्यू ही कर लेते हैं, इंस्टॉल न्यू। और ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, और ये टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओके, और ये मैंने स्टार्ट टैली प्राइम। वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना सुरेश जी, समझ में आया नहीं आया, वो तो मैं डिसाइड करूंगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग हो रही है, हाँ। अब ये पूरा आ गया, जो फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करोगे अब आया ये सही। अब ये पूछेगा कि भाई इंडिया में ही काम करना है, कि हाँ भाई इंडिया में ही करना है, एक्सेप्ट। अब ये पूरा का पूरा आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे ट्राई इन एजुकेशनल मोड पे भी क्लिक करूंगा, तो भी आप मेरी ये कंपनियों को देख सकते हैं। मेरी कंपनियां ऐसी की ऐसी मिलेगी। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डाटा फोल्डर होता है वो अलग जगह होता है। क्या होता है? अलग जगह होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया, और रीएक्टिवेट भी आपको क्लियर हो गया, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। अब आगे वाले ऑप्शन पे आते हैं, एक सेकेंड। हाँ, फिर से ऑन करना पड़ेगा, फिर से ऑन करते हैं। हाँ, वो डिलीट हो जाते हैं, सपोर्टिंग फाइल डिलीट हो जाती है, वो हो जाती है। बाकी सपोर्टिंग फाइल का करना भी क्या है, जब सॉफ्टवेयर ही नहीं है और दोबारा इंस्टॉल करोगे तो सपोर्टिंग फाइल फिर से आ जाएगी। उसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। चलो भाई ठीक है, ये काम हो गया। आपको कंटिन्यू एजुकेशनल मोड क्लियर है, यूज लाइसेंस फॉर नेटवर्क क्लियर है, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस क्लियर है, ये तीनों बटन क्लियर है। यस या नो में रिप्लाई करो, रिप्लाई करो यस या नो में, फटाफट रिप्लाई करो जो आगे बढ़े, ठीक है। अब आता है एक्टिवेट ड्यू लाइसेंस। जब भी ये एक ही बार करना पड़ता है, ये एक लाइफ साइकिल में एक ही बार होगा। जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर खरीदोगे, वो बस वो फर्स्ट टाइम ही होगा, फिर दोबारा कभी नहीं होगा। किसी दूसरे कंप्यूटर में चलाने के लिए रीएक्टिवेट ही आपको करना पड़ता है। तो एक्टिव न्यू लाइसेंस के ऊपर आपको क्लिक करना है, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ही ओपन होता है। तो यहाँ तो टैली के ऊपर राइट क्लिक करके रहना है, एडमिनिस्ट्रेटर कर लो या यहाँ पे यस कर लो। तो टैली अब बंद होके दोबारा ऑन होगा, टैली बंद होके दोबारा ऑन होगा। ऑन हो रहा है, वेट ए सेकेंड। चलो ऑन हो गया। स्क्रीन पे ले आता हूं मैं, ये स्क्रीन पे मैं लेके आ गया। अब आपके मेल में एक सीरियल नंबर आता है, वो सीरियल नंबर आप टाइप करते हैं, एक एक्टिवेशन की आती है, एक्टिवेशन डालते हैं, और जो ईमेल आईडी आपने सॉफ्टवेयर खरीदने में लगा के रखी है वो ईमेल आईडी डाल के आप एंटर प्रेस करेंगे। और फिर एक अनलॉक की होगा, जो ये अप्लाई करके आप लास्ट का एंटर प्रेस करोगे तो एक अनलॉक की होगा, वो मेल पे आएगा। वो मेल पे आते ही आपको अनलॉक की इसके अंदर डाल देना। अब आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको दोबारा ये प्रोसेस कभी नहीं करनी। अब किसी दूसरे कंप्यूटर में चलाना है, या विंडो अनइंस्टॉल हो गई, या दोबारा कोई भी कंप्यूटर हो गया, तो फिर आपको क्या करना है, रीएक्टिवेट ही करना है। अब ये जो प्रैक्टिस है इसकी, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस की, अभी तो मैं इसकी पीपीटी दिखाता हूँ, फिर हम आप सभी को बिजनेस वर्जन का लाइसेंस प्रोवाइड करवाएंगे लिमिटेड टाइम के लिए। तब आपको खुद के कंप्यूटर के अंदर ही सबको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिकल भी कर लोगे। चलो भाई, अब पीपीटी के ऊपर अपनों चलते हैं। ये कुछ मैंने बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं, जो हमारी पीपीटी में दिया हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो सिंगल वर्जन होता है और एक गोल्ड वर्जन होता है। सिंगल वर्जन का मतलब होता है कि एट ए टाइम एक कंप्यूटर में चलेगा, और गोल्ड वर्जन में लैन के थ्रू चलेगा। टैली कंपनी लैन के थ्रू ही बोलती है, लेकिन ये वाईफाई और लैन दोनों पे चलता है, लैन प्लस वाईफाई भी चलता है। लेकिन आईपी का आपके पास में इशू रहेगा, आईपी डेली चेंज होगा, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो गोल्ड वर्जन हो गया, सिल्वर वर्जन हो गया। इसके साथ में इनके रेंटल और परपेचुअल लाइसेंस भी होते हैं, जो भी मैं बाइंग वाली पीपीटी में आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट इसके, ये चलो आ ही गया। अब देखो नेक्स्ट ये है कि एक तो टैली कंपनी रेंटल लाइसेंस देती है, रेंटल लाइसेंस और परपेचुअल लाइसेंस टैली कंपनी दो प्रकार के देती है। अभी इसको देख ही लो, ये आपके बहुत ज्यादा यूज में आएगा, यानी इसके बिना यूं मान लो काम नहीं होगा, ठीक है। टैली का वेबसाइट आपको शो कर रहा है, कर रहा है ना स्क्रीन पे, टैली का वेबसाइट शो।
अब यहाँ पे आप लोग देखो, जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर। अब प्राइसिंग के अंदर आप देखिए कि आपके पास में ये सिंगल वर्जन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास में लिखा हुआ आ रहा है 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ और लाइफ टाइम। पहले इसमें परपेचुअल लिखा हुआ आता था, चलो भाई अब इजी इन्होंने कर दिया, इजी लैंग्वेज कर दी टैली की। तो ये रेंटल वाले लाइसेंस है, यानी ये 1 महीने टैली चलेगा, 750 प्लस 18% जीएसटी आपको देना, अगर 1 महीने का ही अगर आपको चाहिए तो ये चलेगा। और ये सारी चीजें चलेगी, मतलब चीजें टैली में सारी चलेगी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो किसी लाइसेंस में नहीं चलेगा। ये सब कुछ ही चलेगा, सभी में ही चलेगा, कुछ भी कम नहीं होता है। तो ये 1 महीने का टैली सॉफ्टवेयर है, 1 महीने बाद में टैली में आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा, आया गया हो गया। अगर आपको 3 महीने टैली चलानी है तो 3 महीने का ही एक साथ पैसा लेंगे, इतना लेंगे। ये भी रेंटल है, ये भी रेंटल है, ये भी रेंटल है। और फिर आता है 12 महीने, तो 12 महीने आपको टैली चलानी है तो 8100 प्लस 18% जीएसटी ये लेंगे, तो 675 रुपए के समथिंग महीने का पड़ेगा। लेकिन एक साल के बाद में आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। ये होता है लाइफ टाइम, जिसकी रेट होती है 22,500 प्लस 18% जीएसटी। अब आपने आज बाय करा और आज टैली का जो वर्जन है वो है 6.2। तो जो टैली 6.2 का वर्जन लाइफ टाइम आपके पास में रहेगा, 6.3 में नहीं जाएगा। अब अगर आप इसका रिन्यूअल नहीं कराते तो टैली 6.2 के जितने भी फीचर है वो चलेंगे, शर्त है वो ऑनलाइन फीचर्स को छोड़ के। वो जितने भी ऑफलाइन फीचर्स है वो सारे के सारे चलेंगे, नए अपडेट्स बस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 6.2 तक का पूरा काम आपका होगा ही होगा लाइफ टाइम वाले में। और अब अगर आपने लाइफ टाइम वाला लेके रखा है, ये परपेचुअल लाइफ टाइम एक ही है वो लेके रखा है, और आपको नए अपडेट्स भी चाहिए, तो फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, जिसको टीएसएस कहते हैं। तो एक साल का रिन्यूअल तो साथ में मिलता है, फिर हर साल आपको रिन्यूअल देना पड़ता है, जो कॉस्टिंग का 10% के समथिंग अमाउंट होता है, शायद 10% ही होता है। तो वो आपको पे करना हो गया, 10 से ज्यादा होता है क्या, हमें वो याद नहीं है, मतलब हमारे तो कुछ 4 या 5 हजार रुपए लगते हैं बिजनेस वर्जन के, वो अलग अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा कितना रेट है। तो वो आपको हर साल रिन्यूअल देना पड़ता है। इन रेंटल वाले सॉफ्टवेयर में टीएसएस जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन आपके पास में कुछ होता नहीं है। तो अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए टैली सॉफ्टवेयर चाहते हो, 3 महीने वाला बढ़िया रहेगा, 1 महीने वाला नहीं। और अगर आपको लाइफ टाइम के लिए रखना है तो हमेशा परपेचुअल लाइसेंस ही लेना चाहिए। सिंगल वर्जन है, ये मल्टी वर्जन है, कोई फर्क नहीं है, मल्टी वर्जन के ये रेट है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब लाइसेंस वाली चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, क्योंकि जब आपसे कोई बिजनेसमैन या क्लाइंट आपसे पूछेगा कि टैली कौन सी लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, तो आपके पास में ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, तब आप प्रॉपर चीजों को बताएंगे। अब इसको यूं मत लो कि सर ये क्या ही बेसिक बात है, आप अपने आप को बिजनेसमैन समझो ना। आपको समझो आपको क्लाइंट को हैप्पी करना है, तो आप ही चीजें बताओगे, क्लाइंट का ट्रस्ट क्रिएट होगा और एक्चुअल में उसको पता चलेगा कि यार वाकई में इनको बहुत अच्छा नॉलेज है। ये फर्स्ट स्टेज है। तो इसलिए हम तरीके से पढ़ेंगे, हर टॉपिक थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी के साथ में ही अपनी चीजें चलेगी। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? रिप्लाई करो फटाफट चैट में, जल्दी रिप्लाई करो। चलो भाई अपनी पीपीटी की तरफ चलते हैं फिर, ठीक है। चलो, बोर तो नहीं हो रहा ना कोई? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? चलो पोल कराते हैं। ए उनको लिखना है जिनको अच्छा लग रहा है, बी इनको लिखना है जिनको थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। जिनको थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है वो बी लिखो, और जिनको बढ़िया वाला अच्छा लग रहा है वो ए लिखो, लेकिन रिप्लाई तुरंत करो, रिप्लाई तुरंत करो। नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा, बी भी लिखोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। आपको जैसा फील हो रहा है, मुझे कैसा लग रहा है वो नहीं, आपको कैसा फील हो रहा है ईमानदारी से आपको रिप्लाई करना है। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात कुछ इस तरह से है कि ये मैंने गोल्ड वगैरह का मल्टी वर्जन वगैरह सारा बता दिया है। टैली का जो फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हैं तो वेलकम टू टैली प्राइम की जो स्क्रीन आती है उसमें ये 4 बटन आते हैं। इन चारों बटन के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, अब मैं आपको बताता हूं, इस पीपीटी में आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप नया सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो आपको सबसे पहले जो ये वेलकम स्क्रीन, इसी को बोलते हैं टैली की वेलकम स्क्रीन, यही है। इसमें एक्टिवेट न्यू लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना होता है, और उसकी शॉर्टकट की भी यही होती है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर एंटर प्रेस करोगे तो आपको सीरियल नंबर देना है, और आपकी एक्टिवेशन की देनी है जो आपकी मेल आईडी में आती है, जैसे बाय करते आते हैं, और मेल आईडी आपको डालनी है। वो जब सब कुछ मैच कर जाएगा तो आपकी मेल में एक अनलॉक अनलॉक की होगी, यानी अनलॉक लाइसेंस की स्क्रीन इस पे आ जाएगी, और अनलॉक की इसके अंदर आप डालोगे तो टैली सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा। इसका प्रीव्यू देखते हैं। आपने एक्टिवेट न्यू लाइसेंस के ऊपर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद में
ओ, वो कहाँ गया? अरे यार वो पीपीटी कहाँ गई? शायद आगे आएगी, आगे आएगी। ये इंट्रोडक्शन है ये भी, हाँ ये इंट्रोडक्शन है, पीपीटी आगे आएगी। प्रॉपर पीपीटी मैंने बना के रखी है जिसके अंदर ये आगे की स्टेप पूरी आ जाती है। यहाँ ये कोई मैंने पुरानी पीपीटी खोल ली हो तो कोई ना, मैं आगे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा या मैं दिखा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। तो एक्टिवेट लाइसेंस वाली बात मैंने आपको बता दी है कि अगर आपका टीएसएस एक्टिव है तो आप इजीली अलग अलग कंप्यूटर्स में आराम से शिफ्ट हो सकते हो टैली के सॉफ्टवेयर को। अगर ये एक्टिव नहीं है तो फिर सरेंडर वगैरह करना, उनको कॉल वगैरह करना, फिर उसके बाद में माथापच्ची करनी पड़ती है। ये एक चैलेंजिंग रहेगा। रीएक्टिवेट का सिस्टम मैंने आपको बताया ही है, जो भी मैंने आपको करके दिखाया था। ये वही है। लाइसेंस सरेंडर कैसे करोगे अगर आपको किसी दूसरे कंप्यूटर में चलाना है? हालांकि अगर टीएसएस एक्टिव है तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। तब उस केस में एक टैली डॉट नेट होता है। क्या होता है? टैली डॉट नेट। कोशिश करूंगा आज की क्लास में मैं दिखा दूं। बाकी टैली डॉट नेट बोल के अपनी डेडिकेटेड टॉपिक है, पूरा का पूरा डेडिकेटेड टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ब्राउजिंग वगैरह का जो काम होता है क्लाउड वगैरह पे, क्लाउड कैसे लोगे, एडब्ल्यूएस की वर्किंग आप कैसे करोगे, वो सारा का सारा इसी के ऊपर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको क्या करना होता है कि जब आपका टीएसएस नहीं है और अगर कोई इश्यू हो गया, मतलब कई बार टीएसएस होता भी और रीएक्टिवेट से भी लाइसेंस एक्टिव नहीं होता है, तब उस केस में आपको क्या करना होता है? टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट खोलनी होती है और वहां पे फिर डॉट नेट से आपको लाइसेंस को सरेंडर करना होता है। या फिर टैली सॉफ्टवेयर ले लो और मतलब सॉरी, अगर टैली सॉफ्टवेयर जा चुका है तब तो डॉट नेट पे ही करना पड़ेगा। और अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा कि मैनेज लाइसेंस में जाके सरेंडर करना पड़ेगा। बाकी ये करना नहीं पड़ता है, रिएक्टिवेट करने से काम हो जाता है। ये बहुत ही रेयर करना पड़ेगा और जब करना भी पड़ेगा ना तो डॉट नेट के अकाउंट से ही करना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। ये बस मैंने आपको बताया है कि रिएक्टिवेट होने करने से भी टैली सॉफ्टवेयर नहीं चलता या टीएसएस चला जाता है या किसी दूसरे में अगर आपको शिफ्ट करना है तो सरेंडर टू टेलीप्राइम लाइसेंस करना पड़ता है। बहुत 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 रेयर सिचुएशन में ये यूज में आता है, बाकी कोई जरूरत इसकी नहीं पड़ती है। अब मल्टी वर्जन आप कैसे चलाओगे? जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, देखो हर चीज के नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं पीपीटी के थ्रू। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो यूजर वन है, इसमें टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, तो कोई भी इसके नेटवर्क से यानी राउटर से कोई भी सिस्टम जुड़ेगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ही दिखा देगा और उस पर क्लिक करके वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। करना कुछ ही नहीं है, बस राउटर वगैरह या जो हब वगैरह होते हैं उनसे एक लैन केबल निकाल के उस लैन केबल में डालनी है और जिससे भी वो कनेक्ट होगा उसके अंदर ऑटोमेटिक ही चल जाएगा। तो ये मैंने मल्टी यूजर एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, जो कि मैं पीछे आपको समझा भी चुका था। नेक्स्ट, एजुकेशनल वर्जन में आप काम कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप टिक करोगे और एजुकेशनल वर्जन चल जाएगा। जनरली एजुकेशनल वर्जन के अंदर डेट चेंज नहीं होती है और डेट जो चेंज होगी वो या तो फर्स्ट होगी या सेकंड होगी या 31 होगी। एक तो ये चेंज है, ये तो मेजर चेंज है। दूसरा जो टैक्स के कमांड है, जो टैक्स के कमांड है, टैक्स की रिपोर्ट्स वगैरह है, वो कोई भी काम नहीं करेगी एजुकेशनल वर्जन में। इनिशियल लेवल का आप काम कर सकते हो, वो भी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का नामो निशान इसके अंदर नहीं आता। तो हम अभी सिर्फ थोड़े दिन एजुकेशनल वर्जन के ऊपर ही काम करेंगे। चलो भाई बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आती है कंपनी को क्रिएट करना, कि कंपनी क्रिएट कैसे होती है ये मैं आपको सिखाता हूं। तो उससे पहले, ये कंपनी क्रिएशन से पहले जो मैंने अभी तक आज की क्लास में जो पढ़ाया, बस आज की क्लास में जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो पूछ लो, या तो चैट में पूछ लो या रेज हैंड करके पूछ लो। नहीं है तो नो का मैसेज डाल दो। मैं पी लेता हूं पानी इतनी देर में। अब अपनो कंपनी क्रिएट करना पड़ेंगे, आज आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ाते हैं। हाँ जुदेर जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सर, गुड इवनिंग। ये हाँ पीपीटी बोलिए। जो आपने दिखा रहा है अभी, हम्म। ये कौन सा फोल्डर में रहेगा अपना? क्या क्या मतलब क्या चीज? पीपीटी बोल के ही रहेगा क्या? हाँ पीपीटी तो बोल के ये है, का जो कोई दिक्कत पीपीटी, नहीं है। वो आप कंटेंट वगैरह देखो ऊपर नीचे में मिल जाएगा, पीपीटी बोल के ही मिल जाएगा। अच्छा सर। और दूसरा चीज ये है कि जो मल्टी यूजर जो लोग यूज करेगा, जैसे कि आपने बोला है कि गोल्ड खरीदना पड़ेगा पहले, टेली प्राइम गोल्ड। तो गोल्ड को मान लीजिए कि एक सिस्टम में मैंने इंस्टॉल करवा लिया, ठीक है। उसके बाद और जो भी सिस्टम में कनेक्ट करूंगा
तो हम्म। उसका जितना भी कंपनी क्रिएट होगा वो पहला वाला सिस्टम में सारा डाटा आएगा ना, नो इंडिविजुअली नो सब में नो नो डाटा। नो 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 नो, बात को समझो, इसको इजी वे में देखना है। जैसे ये एक सिस्टम है, सॉरी, समझिएगा, एक ये सिस्टम है, इस सिस्टम में मैंने गोल्ड वर्जन डाल लिया, ठीक है। अब ठीक मेरे है। पास में ये यहाँ पे हब या स्विच या राउटर वगैरह है, इसमें एक वायर डला हुआ है। अब चाहिए वाईफाई के थ्रू या लैन के थ्रू, इससे बाकी काफी सारे कंप्यूटर है वो कनेक्ट है। क्या है? काफी सारे ओके। कंप्यूटर कनेक्ट है। तो ये कंप्यूटर जितने भी है ये टैली के लाइसेंस को इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम की जो कंपनी है, डेटा है, वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। ये अपना काम खुद का इंडिविजुअली करेंगे, यानी इनकी कंपनी बनाई हुई इनके सिस्टम तक ही सीमित रहेगी, इनकी कंपनी बनाई हुई इनके इस तक ही सीमित रहेगी, सिर्फ लाइसेंस ही चलेगा। ये इसलिए किया जाता है कि आप मल्टीपल कंपनियों का मल्टीपल माइंडसेट से अलग अलग जगहों का अलग अलग काम कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरी एक एक्स कंपनी है, इसके ऊपर जो मेन मेरा सिस्टम है इस पे तो काम करेगा एडमिन, और बाकी मैं यहाँ पे बिठाऊंगा एक अकाउंटेंट को जो बिलिंग करेगा, दूसरा जीएसटी का करेगा, तीसरा इनकम टैक्स का काम करेगा, चौथा है वो कोई इन्वेंट्री वगैरह का काम करेगा, लेकिन ये सारे के सारे बंदे एक ही कंपनी में काम करेंगे। उस केस में आपको इस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारी कंपनी है, वो जो फोल्डर है, उसको शेयर करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके आपको शेयरिंग देनी है। जैसे शेयरिंग आप करेंगे उसका आइकन है वो इन सभी कंप्यूटर के ऊपर शो कर जाएगा और वो उस टैली को ओपन करके वर्किंग करेंगे। या फिर आप AWS करके आप अपनी टैली को शेयर करेंगे, तब एक ही कंपनी पे ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आपको अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं और उन सभी कंप्यूटर में सेपरेट सेपरेट लाइसेंस चलवाना है, तो आप टैली गोल्ड में अनलिमिटेड यूजर ऐड कर सकते हो। 98 या 97 के समथिंग हमने खुद ने देखे, मस्त काम होता है, कोई दिक्कत नहीं आई थी। और 40 से 50 तो हमारे रेगुलर काम होता ही होता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या है कि आप चाहते हो कि नहीं, एक सिंगल कंपनी है, उसी पे ये लोग सारे काम करने चाहिए, तो एक सिंगल कंपनी के ऊपर 10 यूजर से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। अब उससे ज्यादा यूजर अगर आपको चाहिए तो पर यूजर टैली कंपनी पैसा लेगा। क्लियर हो गई जुदेर जी? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो गोल जिसमें इंस्टॉल करेगा उसको मैंने थोड़ा बहुत सर्वर समझ के भी काम करवा सकते हैं। नहीं, थोड़ा बहुत क्या है, टैली कंपनी शेयर होगी तो पूरी होगी ना। 10 यूजर तक एक कंपनी पे काम कर सकते हैं फ्री के अंदर, क्योंकि 10 यूजर का हाँ हाँ टीवीयू हाँ। बोलते हैं इसको शायद, टैली वर्चुअल यूजर, हाँ टीवीयू। टीवीयू देती है कंपनी, इससे अच्छा। ऊपर चाहिए तो फिर आपको पर यूजर पैसा देना पड़ेगा। और बाकी लाइसेंस चलाना ना, ये सारे सिस्टम अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल काम करेंगे, तो 100 कंप्यूटर चलाओ ना, कौन मना कर रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है क्लियर? सर। और एक था ये, हाँ सर, ये क्लियर हो गया। और दूसरा बात था कि ये जो टेली डॉट नेट आईडी है उसका मान लीजिए कि एक बार ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है, तो उसको बाद में फिर से चेंज करवा सक माने कर सकता है ना, वो नहीं कर सकता है? कर तो सकते हैं, ये हमने कभी करवाई नहीं है। मोबाइल नंबर तो हमने चेंज करवाए हैं, एडमिन हमने कभी चेंज नहीं करवाया। बाकी ये कस्टमर हेल्पलाइन ही बता पाएगा आपको इसके बारे में। बाकी में भी हो अच्छा सकता है, सर। बाकी आइडिया नहीं है, हमने कभी करवाया नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो, तो वैसे देखा जाए तो जुदेर जी ने सवाल बहुत प्यारा पूछा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चीजें बाकी को भी बहुत क्लियर हो गई है अच्छे से कि कितने यूजर यूज कर सकते हैं। आप लोगों को एडिट लॉग डाउनलोड नहीं करना है, 6.2 ही डाउनलोड करना है। एडिट लॉग डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ 6.2 ही डाउनलोड करना है। चलो भाई ठीक है। हाँ भाई, और कोई क्वेरी है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। एटलीस्ट कंपनी बनाना तो सिखा दे आपको आज की क्लास तक। कंपनी बनाने तक का अपनों पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलो भाई ठीक है, तो कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सीधा मैं टैली ही ओपन कर लेता हूँ, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैंने ये टैली सॉफ्टवेयर ओपन किया, शायद ओपन है मेरे पास में, ये पहले से ओपन ही है। ठीक है, तो आज आज मैं एजुकेशनल पे ही बता देता हूँ, कंपनी बनाने में तो कोई एजुकेशनल बिजनेस का कोई फर्क नहीं। और सॉरी, बंद कर दिया टैली। ठीक है,
तो ये मेरा टैली कंपनी, टैली ओपन हो गया। आज एजुकेशनल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर एक टैली कंपनी ऑन रहती है, और इनको हम F1 में जाके जो ये सेटिंग वाली जो चीजें हैं ना, ये सेटिंग हुआ, ट्रबल शूट वगैरह हुआ, ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे। TDL एड ऑन वगैरह है ना, ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास में मैं आपको यही पढ़ाऊंगा कि डिस्प्ले में क्या क्या मेंटेन करेंगे, ये क्या क्या चीजें होनी चाहिए, डू डोंट्स वगैरह है, ये इनको अपनों पूरा देखेंगे, जिससे वर्किंग भी अपनी फास्ट हो। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं टैली की कुछ छोटी छोटी टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो स्ट्रगल करते हैं, और उनको पता ही नहीं होता कि उन चीजों को बंद भी किया जा सकता है या उनको और बेटर भी किया जा सकता है। तो ये फीचर्स वगैरह अपन लोग पढ़ेंगे, बहुत काम आते हैं, ठीक है। अब आते हैं कंपनी बनाने से, तो क्रिएट कंपनी के ऊपर अपन लोग एंटरप्राइज करते हैं, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि हम जो ये कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स में हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो हम ये मान के क्यों नहीं चल सकते, जिससे माइंडसेट क्लियर हो कि हम जिस भी क्लाइंट का काम करेंगे उसके बुक्स की ऑडिट भी होगी, उसके बुक्स के ऊपर इनकम टैक्स के TDS TCS के लो, GST के लो, सब लगेंगे। यानी हम ये मान के चल लें कि हमारे फर्म की ऑडिट होगी और हमारे फर्म का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है। क्योंकि ये मान के चलने से क्या होता है कि GST के, इनकम टैक्स के मैक्सिमम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के जो रूल्स है, फीचर्स है, फुलफिल हो जाते हैं, और हमें एडवांस मोड के ऊपर अकाउंटिंग आने लग जाती है। तो कहने का मतलब है कि हमारी कंपनी जो भी फर्म हम बना रहे हैं उसकी ऑडिट होती है। जब उसकी ऑडिट होती है तो उसमें दो तरह के ऑप्शंस हो गए। या तो टैली के डेटा का रेफरेंस लेके आप कंप्लाइंस करेंगे, या टैली से आप कंप्लाइंस करेंगे। कंप्लाइंस का मतलब रिटर्न फाइलिंग वगैरह जो भी काम होगा, TDS का, TCS का, GST का, इनकम टैक्स का, वो सारा टैली के थ्रू ही आप कर रहे हैं, टैली के डेटा से ही आप कर रहे हैं। तो उस केस में टैली की कंपनी बनाने का तरीका और काम करने का तरीका पूरा चेंज हो जाता है। तो हम हर तरीके को पढ़ेंगे, यानी टैली के थ्रू हो रहा है तो कैसे करेंगे, नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी हम मान के चलेंगे कि टैली के थ्रू ही हम काम करेंगे सारा का सारा। बोलो मान के चल रही है, जिससे मैक्सिमम चीजें कवर कर लेंगे अपनों। ये मान के अगर चलेंगे तो मैक्सिमम चीजें कवर कर लेंगे। बोलो भाई, आप लोग रिप्लाई करो, देखो आप रिप्लाई करोगे उस हिसाब से मैं कराऊंगा। जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो, ठीक है। तो अब मेरे बुक्स की ऑडिट होती है, मेरे बुक्स की ऑडिट होती है, तब मुझे ट्रेसेस के पोर्टल की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मुझे जावा यूटिलिटीज की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और मुझे FU RPU की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब ये नाम हो सकते हैं कि आप इसे मिस कर गए या बाउंसर आ रहे हैं कि सर ये क्या उल जुलूल शब्द बोल रहे हो आप, सर आपने जावा बोला, जावा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ है, अकाउंटिंग में भी जरूरत पड़ती है उसकी यूटिलिटी। सर जावा की जरूरत पड़ती है, हाँ भैया जी पड़ती है, उसके बिना पार नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जावा भी पढ़ाओगे? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊंगा, जावा यूटिलिटी यूज करना पढ़ाऊंगा। और जो SDK का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बिना हम बाकी जो सॉफ्टवेयर है वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो सर टैली के अलावा भी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे? हाँ जी पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अब टॉपिक पे फोकस करो। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे बुक से ही सारा, टैली से ही सारा काम होना है, तो हमारी फर्म की जो आइडेंटिटी होती है, हमारी जो फर्म की आइडेंटिटी होती है वो कंपनी नेम होती है। क्या होती है? कंपनी नेम। एक काम करते हैं, F12 प्रेस कर रहा हूं, एडिट लोग वाले ऑप्शन को छोड़ के इन सभी ऑप्शंस को यस कर रहा हूं, यूज नहीं करेंगे खाली। तो अभी कंपनी जो नेम है वो हमारी फर्म की आइडेंटिटी होती है। तो कंपनी नेम में लिखते क्या है? जैसे मान लो मेरी फर्म है, जैसे चलो मोनिका जी पे लेते हैं एग्जांपल, काफी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। तो मोनिका जी के ऊपर एग्जांपल लिया, तो मोनिका जी ने एक फर्म बनाई ABC। ABC के आगे क्या लिखें? ABC इंफोटेक। तो मोनिका जी ने एक फर्म बनाई ABC इंफोटेक, ठीक है। तो लगभग लोग क्या करते हैं, कंपनी बनाएंगे ABC इंफोटेक। ये गलत है, ये गलत है। अगर आप टैली से ही काम कर रहे हो तो ये गलत है। सर ये सही कैसे होगा, बात को समझो। कंपनी नेम के अंदर कंपनी का नाम लिखते हैं, और कंपनी का नाम होता है जिस नाम से पैन कार्ड होता है। कंपनी नेम में क्या आएगा? जिस नेम से पैन कार्ड है। अब मोनिका जी एज ए प्रोप्राइटरशिप के अंदर है, और इन्होंने जो अपनी फर्म बनाई है या जो GST रजिस्ट्रेशन लिया है वो स्वाति इंफोटेक के नाम से लिया है। तो स्वाति इंफोटेक सिंगल ऑनर है,
प्रोप्राइटरशिप के अंदर है, तो इसलिए स्वाति इंफोटेक का कोई पैन कार्ड नहीं होगा। वो मोनिका जी के बिहाफ पे वो फर्म है, तो कंपनी नेम में वो लिखोगे जो पैन कार्ड पे लिखा हुआ है। पैन कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? मोनिका। मोनिका, ये सरनेम वगैरह भी नहीं लिखा हुआ, तो ये मोनिका यहाँ पे आएगा। मेलिंग नेम में क्या आएगा? जिस नाम से आपका ट्रेड नेम है। ट्रेड नेम क्या है? एबीसी इन्फो इन्फोटैक। सर ऐसा करने से क्या फायदा है? जब टैली कंपनी का डाटा उठेगा और वो फैच होने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर जाएगा, तब यहां पे अगर मोनिका या पैन कार्ड का डेटा नहीं मिला तो वो मिसमैच में आएगा और एरर आएगी और हमारा काम नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि टैली कंपनी में चैलेंज नहीं है, खाली एंट्रियां करने से काम नहीं होगा, अपनो डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बन रहे हैं, खाली अपनों को एंट्रियां भी करनी है, मिसमैच भी क्लियर करने हैं, फिर उनकी रिटर्न फाइलिंग भी करनी है, इनकम टैक्स के भी अपनों को इसमें काम करने हैं, तो सब जगह स्मूथली काम होना चाहिए। तो जिनके बुक्स की ऑडिट होती है उनके इनकम टैक्स के सारे काम होने ही होने हैं, टीडीएस टीसीएस के काम होने ही होने हैं, टैली का डेटा फैच होने के लिए जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे पैन कार्ड आना चाहिए। अब मान लो कि मोनिका जी ने कंपनी रजिस्टर्ड करी है, तो कंपनी के केस में कंपनी को खुद का पैन कार्ड मिलता है और उस पैन कार्ड पे लिखा हुआ रहेगा एबीसी इन्फोटेक। तब उस केस में आप कंपनी नेम में एबीसी इन्फोटेक लिखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? और पैन कार्ड, जो उस फर्म का पैन कार्ड है, तो एमबीसी इन्फोटेक में पैन कार्ड किसका है? मोनिका जी का, तो यहाँ पे मोनिका लिखा हुआ रहेगा। अब मुझे बताओ कि ये जो बात मैंने भी आपको बताई है, ये किस किस को पता थी? जिसको पता थी वो वाई का मैसेज डालो, किसको पता नहीं थी वो एन का मैसेज डालो। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यही है, इंटरव्यू में पहले दिन यही पूछा जाता है। अब जो बंदा बोल रहा है कि उसको टीडीएस आता है, टीसीएस आता है, तो ये टीडीएस टीसीएस की पहली क्लास है, ये टीडीएस टीसीएस की फर्स्ट क्लास है ये। क्योंकि उसके बिना यूटिलिटीज काम नहीं करेगी, यूटिलिटीज काम नहीं करोगे तो फिर आप काम कैसे करोगे? तो यहाँ पे कंपनी नेम में पैन कार्ड लिखा हुआ आता है, मेलिंग नेम में ट्रेड नेम आता है ना? तो बताओ मैंने गलत कहा कि 80% लोग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वालों से पढ़े हुए होते हैं उनको नहीं पता होता, और फिर वो बोलते हैं कि अच्छी जॉब नहीं मिल रही। तो आना भी तो चाहिए, आना भी तो चाहिए, आएगा तभी तो मिलेगी। क्लियर हो गई बात? डन। तो बस ये कंपनी बनाओगे, एड्रेस क्या डालना था यहाँ पे? एबीसी इन्फोटेक। ठीक है सर, एक एलिस नेम भी होता है, वो निकनेम होता है, वो निकनेम होता है, वो निकनेम के लिए है, वो हम ट्रिकी में यूज करते हैं जिससे कि जल्दी फास्ट हो जाए, वो निकनेम है, हमें याद रखने के लिए है। जैसे मान लो कई बार होता है जिनको अपनो मनोज जी बोलते हैं और उनके फर्म का नाम कुछ और होता है, लेकिन फर्म के नाम से लेजर बना रहे हैं, वो मैं याद नहीं रहता, मैं मनोज जी के नाम से ही होता है, तो फिर वो मनोज जी उसके अंदर लिख देते हैं। वो हम अब जब लेजर वगैरह बनाएंगे तब यूज करेंगे। एड्रेस वगैरह प्रॉपर आपको लिखना है, स्टेट वगैरह प्रॉपर लेना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आपको लगानी है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, जिस फाइनेंशियल ईयर से आपका काम हो रहा है वो आपको लिखना है। बुक्स कब से रखा जा रहा है वो, जैसे मान लो अभी फाइनेंशियल ईयर, जैसे मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अभी मेरा फाइनेंशियल क्या लगेगा? 1 अप्रैल 2025, लेकिन मैंने बुक्स कब से रखने स्टार्ट करे? 1 अक्टूबर से, तो यहाँ पे 1 अक्टूबर, तो यानी जिस फाइनेंशियल में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैं आज से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए फाइनेंशियल 1 अप्रैल 25 आएगा और बुक्स मैं रखूंगा 1 अक्टूबर, क्योंकि 1 अक्टूबर से पहले बुक्स तो रखूंगा ही नहीं ना। अब मैंने 1 अप्रैल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तब उस केस में 1 अप्रैल आएगा, तो ये रेयर केस होता है। ये दोनों पासवर्ड लगाने के लिए होता है, इनको आज टच नहीं करेंगे, नीचे वालों को टच करने की जरूरत नहीं है, कभी कोई इशू नहीं आएगा। और एंटर 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 एंटर, 1 सेकेंड रुकना खाली। हेलो, क्लास में हूँ। एंटर 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 प्रेस करके आपको प्रॉपर वर्किंग कर लेनी है। ये हमारी टैली की कंपनी बन चुकी है। अब आगे और भी कुछ चीजें डालनी है, लेकिन आज की क्लास के लिए अपना इतना ही रखेंगे। तो आज हमारा टैली का इंट्रोडक्शन था, वो मैंने आपको दे दिया है। अब हम इसकी नेक्स्ट क्लास में पहले हम इसकी सेटिंग्स वगैरह जान लेंगे, इसकी सेटिंग्स वगैरह में क्या क्या चीजें आएगी, और डिस्प्ले की चीजों को छोटा मोटा कर लेंगे, या फिर इसके प्रैक्टिकल में साथ में कर लेंगे। तो ये मैंने एक जनरल आपको टैली का इंट्रोडक्शन की क्लास मैंने कराई है। नेक्स्ट क्लास में हल्के से इसके ऑपरेशंस और अकाउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग की मैं अकाउंटिंग के साथ में ही जीएसटी कराऊंगा, मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि जीएसटी के बिना काम नहीं होता है। तो मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा जिसमें जीएसटी नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग के रूल पढ़ेंगे,
फिर मैं आपको जीएसटी मीनिंग्स पढ़ाऊंगा। जीएसटी मीनिंग्स के बाद में हम जर्नल एंट्री करेंगे, जीएसटी के साथ में ही 3 असाइनमेंट अपनों करेंगे। उसके बाद में हम लेजर वाउचर फटाफट निपटाएंगे, फिर जीएसटी पोर्टल इसके साथ में ही अपना एक्टिव कर लेंगे। यानी जो अपना एस जीपीए स्टूडेंट जीएसटी पोर्टल है यूनिट 1 का, पहले सिर्फ यूनिट 1 का ही मैं आपको दूंगा, और यूनिट 1 का आपको मैं साथ में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे जीएसटी मीनिंग में भी आपका हाथ साफ हो, और जीएसटी पोर्टल के ऊपर भी काम करने में जो इसके बेसिक टास्क होते हैं वो आप इजीली परफॉर्म कर सके, तो वो चीजें अपन इसके अंदर कर लेंगे। आज की क्लास का सेगमेंट मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो कैसी लगी वो भी बता दो। अब पूरी क्लास में किसी भी प्रकार का डाउट है तो निसंकोच पूछ लो। सर बुक्स बिगिनिंग का पीरियड अगर सेम रखा तो प्रॉब्लम हो सकती है क्या? देखो बात को समझो, प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उससे पहले बुक्स का कोई लेना देना ही नहीं था ना। मैं अक्टूबर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी जो अभी आएगी, क्या आएगी, धनतेरस आएगी, या मान लो अभी जो था वो क्या था, दशहरा था, उस पे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है। तो मेरा बुक्स बिगिनिंग तो 1 अक्टूबर से ही आएगा ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त मेरा कुछ था ही नहीं, तो मैं क्यों वो चालू करके अपनी बैलेंस शीट है या जो डे बुक समरी है या उसका जो लेंथ है वो मैं उसको बढ़ाऊं, जब कुछ हुआ ही नहीं था। तो बेटर है कि 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर ही लिखो, तो वो बेटर रहेगा। यही सही तरीका है, सही तरीका फॉलो करोगे, बिना फालतू का बटन दिमाग में नहीं आएगा, बिना फालतू की एरर्स भी नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात? आईसीपी की लिमिट है वो मैं बता दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो, अभी मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ बताऊंगा, क्यों टेंशन लेते हो, हर चीज करेंगे। तो ये हमारा हल्का सा एक सर कंपनी नेम में वो आएगा जो पैन कार्ड में नेम, और मेलिंग एड्रेस में कंपनी नेम एबीसी लिमिटेड। हाँ जी, कंपनी नेम में आएगा जो पैन कार्ड पे जिसका पैन कार्ड यूज हुआ। अगर फर्म का अलग से पैन कार्ड है तो वो आ जाएगा, फर्म का पैन कार्ड नहीं है तो प्रोप्राइटर का पैन कार्ड आएगा, और जो मेलिंग नेम है उसमें ट्रेड नेम आएगा। सर माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है कि जैसे मान लो आपका टैली का सॉफ्टवेयर 5.0 का है, अब 6.2 आ गया, तो 5.0 की कंपनी माइग्रेट होकर 6.2 के अंदर जाती है, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। ये माइग्रेशन करने से पहले 5.0 का बैकअप लेके जरूर साइड में रख के और उसको ईमेल कर लेना, क्योंकि अगर दोबारा पीछे आना पड़ा तो नहीं आ पाओगे। ये माइग्रेशन होता है, मर्ज होना दूसरे में। और बोलो, बोर तो नहीं हुए ना? मेरे ख्याल से लगभग चीजें तो आपको पता थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि जिनको पता थी उनके लिए भी कुछ ना कुछ इसके अंदर नई चीज आई, चाहे टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने कोशिश पूरी करी है। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कैसे कबूतर कैसे खरगोश, क्योंकि अभी लेवल 1 चल रहा है, फिर लेवल 2 में एडवांस, बाकी एडवांस चीजें मैं टच करता हुआ चलूंगा, फिर लेवल 3 लेंगे, फिर लेवल 4, फिर लेवल 5 लेंगे। सर अगर कंपनी के दो पार्टनर है, पार्टनरशिप, तो पैन कार्ड कंपनी के नेम से मिलेगा। थैंक यू सर, चलो भाई ठीक है, थैंक यू। चलो भाई ठीक है, आप टाटा बाय बाय कर लें। और चलो ऋतिक का आया है, ऋतिक का आया है, रेजेंड आया है। हाँ ऋतिक जी बताइए। देखो सिंपल सी बात है, मिलेगा नहीं मिलेगा इतने लफड़े में मत जाओ। आप खाली ये देखो कि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगाओ, नहीं है तो प्रोप्राइटर का लगाओ, खेल खत्म। हाँ भाई ऋतिक जी बताइए। सर नमस्कार। हाँ बताइए ऋतिक जी, आगे बताइए। सर मैंने जैसे आपको बताया था एक क्लाइंट के यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, तो उनने क्या है, कल मैं एक पार्टी का नाम पूछा था, मुझे इसका डेटा देखना था। तो मैंने उसमें पेन ड्राइव लगाया तो उसमें माइग्रेशन आ रहा है, तो अगर मैं उसको कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? कॉपी पेस्ट करके साइड में रख लो, फिर माइग्रेट कर लेना। ओके थैंक यू। ठीक। चलो भाई, हाँ जुदेर जी बताइए। हाँ सर, एक छोटा सा बात था। ये जो आप बोल रहे हैं इसमें कंपनी नाम में जो पान कार्ड के हिसाब से नाम आएगा, अभी पान कार्ड में तो कैप्स में रहता है, तो इसमें स्मॉल में डालूं या कैप्स में डालूं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा सर? फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, कैप्स पूरा यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और सर दूसरा, टेली डेवलपर के बारे में थोड़ा बोलेंगे क्या? मतलब वो जो बोल रहा पहले था डेवलपर में कोडिंग वगैरह होती उसमें। है, आगे करेंगे एक दिन में, सब कुछ नहीं होगा, कोडिंग होती है उसके अंदर। मेरा एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे टीडीएल डालना, प्लेलिस्ट भी मेरी बनाई हुई है। एक या दो वीडियो ही डाले थे मैंने, फिर बच्चों ने इंटरेस्ट भी नहीं लिया था, तो फिर मैंने आगे डाले भी नहीं।
और मैं उस वक्त बीमार भी हो गया था। अच्छा तो वो आप देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। आई थिंक एक या दो टास्क भी मैंने करवाए हैं, प्रैक्टिकल करवाए हैं। टीडीएल मैंने दो तरह के टीडीएल बनाना भी सिखाया है, और आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, वो देख लो तो आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट होता है क्या है। और बाकी अपनों इन फ्यूचर अपनों देख लेंगे टीडीएल के बारे में, कितना एडवांस लेना है उसको नहीं लेना है। वो कंप्लीटली टेक है लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लो। मतलब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब अगर मान लीजिए कि मेरे को कुछ कस्टमाइजेशन करना है टेली में, तो मतलब खुद से करवा सकता हूँ वो टीडीएल बना के, उसमें मतलब कोई हाँ एक्स्ट्रा चार्जेस हाँ, वगैरह आराम से कर नहीं है? सकते हो। आप बना के वो कस्टमाइजेशन सेल भी कर सकते हो, ऑफिशियल टैली कंपनी को भी दे सकते हो, और लोकल मार्केट में भी सेल कर सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, कर ठीक सकते हो, है, कर सकते हो। थैंक यू। ठीक। चलो भाई, और कोई क्वेरी नहीं आ रही तो टाटा बाय बाय कर लें। फिर भी क्लास की रिकॉर्डिंग देखना, अभी अपडेट हो जाएगी। और आप इसे दोबारा भी नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। और अगर जल्दी पूछना हो तो डाउट पेज आपको दिया हुआ है, डाउट पेज में भी डाल के आप पूछ सकते हो। डाउट पेज में अगर अभी तक आप ऐड नहीं हुए हो तो व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर लेना, वो ऐड कर देंगे। एडमिशन के 2 से 3 दिन में आप डाउट पेज में ऐड हो जाते हो। तो अपने कोर्स की आज ये पहली क्लास हुई है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नहीं लगा हो तो आगे की क्लास में लग जाएगा। चलो भाई ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।